स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद निधि में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 9 से चैप्टर 13 और चैप्टर का नाम है व्हाई डू वी फॉल इल। ओके, और आज हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर, और वो भी बहुत सरल और आसान तरीके से समझते हुए। तो आइए करते हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9 साइंस और पेज नंबर 178। पहला क्वेश्चन है स्टेट एनी टू कंडीशंस फॉर गुड हेल्थ। आंसर्स है टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ आर। क्वेश्चन है अच्छे स्वास्थ्य की दो आवश्यक स्थितियां बताएं। पूछा जा रहा है यहाँ पे कि आपकी स्वास्थ्य अच्छी हो इसके लिए कोई दो स्थितियां बताएं। आंसर्स इस प्रकार दे रहे हैं। टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ आर नंबर 1 स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। सेकंड बेटर सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट। ओके, तो अगर आप फिजिकली फिट हैं और मेंटली फिट नहीं है तो भी आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, और इन दोनों के स्वस्थ होने के बावजूद अगर आप सोशली फिट नहीं है, यानी आपका सोशल जो है एनवायरनमेंट है, जो आपके आसपास का जो सामाजिक वातावरण है, अगर वो ठीक नहीं है तो भी आपको स्वस्थ रहने में आसान नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट है बेटर सराउंडिंग। आपका चारों ओर का वातावरण और आपका एनवायरनमेंट दोनों भी स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिसीजेस। आंसर्स कुछ इस प्रकार है। द टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिसीजेस आर नंबर 1 पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन, नंबर 2 क्लीन एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग्स। यानी कि पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन। तो पर्सनल और डोमेस्टिक हाइजीन का मतलब होता है आप खुद की और अपने घर की साफ सफाई का ध्यान रखें। दूसरा है क्लीन एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग्स। इसका मतलब होता है कि आप अपने एनवायरनमेंट को और सराउंडिंग अपने चारों ओर को साफ सुथरा रखें। इससे बीमारियां कम होगी, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ज्यादातर बीमारियां गंदगी से, मच्छर से, मक्खी से फैलती है। हम इससे बचाव कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आर द आंसर्स टू द above questions necessarily the same or different? Why? कहते हैं कि ऊपर जो दो क्वेश्चंस और उसके आंसर दिए हुए हैं वो सेम है या फिर डिफरेंट, और अगर हैं तो वो कैसे हैं। आंसर दीजिए। आंसर ऐसे लिखेंगे द आंसर टू द above questions are different। कहते हैं कि ऊपर जो दो क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है वो क्या है, डिफरेंट है। बिकॉज अ पर्सन, क्योंकि एक व्यक्ति मे बी फ्री ऑफ डिसीजेस, बीमारियों से तो मुक्त हो सकता है, बट हिज मेंटल, सोशल और इकोनॉमिकल हेल्थ मे नॉट बी गुड। क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसका जो मेंटल हेल्थ है, जो सोशल उसका है, और जो इकोनॉमिकल यानी आर्थिक जो हेल्थ है वो ठीक ही हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, पेज नंबर 180 से। क्वेश्चन है लिस्ट एनी 3 रीजंस why you would think that you are sick and out to see a doctor. If only one of these symptoms were present, would you still go to the doctor? Why or why not? कहते हैं कि लिस्ट बनाइए 3 कारणों का, 3 रीजन का, जिससे कि आपको लगता है कि आप बीमार हैं और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। If only one of these symptom, अगर इनमें से एक भी जो लक्षण है वो आप में प्रेजेंट है, आप में उपस्थित है, तो क्या तब भी आप डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे? Why और why not? और लक्षण दिए गए हैं हेडेक, कोल्ड एंड कफ। हमने आंसर में लिखा है the 3 reasons why one would think that he is sick are headache, cold and cough and loose motion. This indicate that there may be a disease but does not indicate what the disease is. कहते हैं कि इनमें से कोई भी अगर लक्षण शरीर में है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। हो सकता है कोई भी एक लक्षण किसी ऐसे बीमारी का लक्षण हो जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ओके, so one would still visit the doctor for the treatment and to know द काउज ऑफ एवं सिम्टम। कहते हैं कि इनमें से कोई भी एक लक्षण है तो हमें डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए, ये जानने के लिए कि सिम्टम जो है वो क्यों है।
Even in case of single symptom, one needs to go to the doctor to get proper treatment. कहते हैं इनमें से कोई भी लक्षण अगर है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि क्या है और उसका प्रॉपर जो है इलाज करवाना चाहिए। जैसे हेडेक है, हेडेक सिर्फ साधारण सर दर्द नहीं हो सकता है, किसी गंभीर बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। कोल्ड और कफ, ये भी सिर्फ कोल्ड और कफ भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है किसी और बीमारी का लक्षण हो। तो लूज मोशन भी कई बीमारियों के लक्षण होते हैं, तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और जाके तो डॉक्टर से जांच करवाना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ आर लाइकली टू बी मोस्ट अनप्लेजेंट। कहते हैं कि यहाँ 3 मामले दिए गए हैं, 1, 2, 3। इनमें से कौन सा ऐसा मामला है जो कि आपकी हेल्थ को लंबे समय तक इफेक्ट करता है, यानी प्रभावित करता है, आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। पहला है इफ यू गेट जॉन्डिस, दूसरा है इफ यू गेट लाइस एंड तीसरा है इफ यू गेट एक्नी। तो जॉन्डिस को पीलिया कहा जाता है, लाइस यानी जू, एक्नी यानी मुहासे। कहते हैं इनमें से कौन सा ऐसा मामला है जो आपके हेल्थ को लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट करता है। तो इसके आंसर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। इन द एबव केस लाइस एंड एक्नी आर अक्यूट प्रॉब्लम ऑफ आवर हेल्थ व्हिच कैन बी क्योर्ड इन शॉर्ट ड्यूरेशन। कहते हैं कि जो लाइस है और एक्नी है वो एक अक्यूट प्रॉब्लम है, छोटे समय तक प्रभाव रखने वाला, छोटे समय में, कम समय में ही ये ठीक हो जाता है और हमारा शरीर जो है इससे मुक्त हो जाता है। बट जॉन्डिस is the disease that can have most unpleasant disease। जो होता है वो क्या होता है, आपको अनकंफर्टेबल कर देता है। और जॉन्डिस जो होता है, पीला, शरीर को बुरी तरह से प्रभावित करता है और बुरी तरह से इस पे इफेक्ट डालता है हमारे हेल्थ को। As if affects the most important organ of our body, जैसे कि लीवर। ये जो जॉन्डिस होता है ये हमारे लीवर को बुरी तरह से प्रभावित करता है। And this disease is a chronic one। तो पहला क्वेश्चन है, why are we normally advised to take bland and nourishing food when we are sick। जब हम बीमार होते हैं तो हमें नर्म और पौष्टिक भोजन लेने के लिए क्यों कहा जाता है, क्यों एडवाइज करते हैं। तो इसका आंसर होगा, we are advised to take bland and nourishing food when we are sick because our body needs energy to release cells to overcome the infection। कहते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा शरीर जो होता है उसमें कई प्रकार की कमियां आ जाती है, जैसे कमजोरी आ जाते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं, तो और इन्फेक्शन होते हैं। तो इन इन्फेक्शन से लड़ने के लिए क्या होता है ना, हमें पौष्टिक खाने की आवश्यकता होती है। जो पौष्टिक फूड होता है हमें न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को जो है ताकत देते हैं, और जो हमारे शरीर में जो एनर्जी बनाता है, ये खाना एनर्जी बनाता है, वो जो नष्ट हुए सेल्स होते हैं, जो कमजोरियां होती है, जो पौष्टिक आहार की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, उन्हें क्या करता है, ये पूरा कर देता है। तो इसीलिए हमें क्या कहा जाता है कि हमें पौष्टिक आहार खाना चाहिए। Okay, the nourishing food provides nutrients to our body that will further provide energy and make new cells. Okay, no spice in the food makes its digestion process faster। जो बिना मसाले वाले जो खाने होते हैं, मसाले वाले जो खाने होते हैं और जो बिना मसाले वाले खाने होते हैं, दोनों में अंतर होता है। जो नो स्पाइस फूड होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो खाने का जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, उसको फास्टर कर देते हैं, तेज कर देते हैं, जिसकी वजह से डज नॉट रिलीज एसिड, इसकी वजह से एसिड रिलीज बॉडी में नहीं होता है। दैट कैन इंटरफेयर इन द ट्रीटमेंट एंड क्योर। जो क्या करता है कि हमारे शरीर का जो ट्रीटमेंट, उपचार हो रहा होता है, इलाज हो रहा है, उसे क्या करता है, वो इन्फेक्ट करता है, वो असर देता है उस पर, उसको उसमें हस्तक्षेप करता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 2 है, व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स बाय व्हिच इन्फेक्शियस डिजीज आर स्प्रेड। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से देंगे,
जैसे क्वेश्चन पूछा है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज होता है यानी संक्रामक रोग जो होता है वो किस प्रकार से फैलता है, तो इसका आंसर देते हुए हम लिखेंगे द डिफरेंट मीन्स बाय विच इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड आर। जो संक्रामक बीमारियां होती है वो निम्नलिखित प्रकार से फैलते हैं। ए, एयर थ्रू एयर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एयरबॉर्न डिजीज। जो हवा से फैलती है उसे एयरबॉर्न डिजीज भी कहा जाता है। सबसे पहले जो बीमारियां होती है वो हवा के जरिए ही फैलती है। तो द एयर कैरीज बैक्टीरिया, वायरस एंड द डिजीज। जो हवा होता है वो बैक्टीरिया को, वायरस को और अनेक तरह की बीमारियों को ढोता है। कैसे? जो बीमार व्यक्ति होता है उसमें से निकल के वो एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार से जो बैक्टीरिया होती है, वायरस होते हैं, वो एयर के जरिए एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें चला जाता है। ओके, दैट कैन बी काउज्ड आर्ट। ओके, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा। जैसे कि जो कॉमन कोल्ड होता है, जब भी सर्दी जुकाम खांसी होता है तो जो उसके आसपास जो अदर अच्छे स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो भी अक्सर उसमें बीमार में पड़ जाते हैं। और जो इन्फ्लुएंजा होता है वो भी फैलने वाला बीमारी है। नेक्स्ट है बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो कुछ बीमारियां जो होती है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान जो है फैलती है। ये बीमारियां जो होती है हाथ मिलाने से, खांसने से, छींकने से नहीं फैलते हैं, गले मिलने से एक्सेट्रा एक्सेट्रा नहीं फैलते। ये ट्रांसमिटेड होते हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान। ओके, नेक्स्ट है बॉडी फ्लूइड्स। जो हमारे शरीर में जो लिक्विड पदार्थ होते हैं वो भी इस बीमारी का कारक होता है। जैसे ब्लड, सीमन, मदर्स मिल्क जो होते हैं ये अगर इन्फेक्टेड होते हैं और ये अगर स्वस्थ व्यक्ति में जाता है तो उस व्यक्ति को भी बीमार कर देता है। ओके, नेक्स्ट है वेक्टर्स। द ऑर्गेनिज्म दैट स्प्रेड्स अ डिजीज बाय कैरिंग पैथोजेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर किसे कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं इसे कहते हैं रोगवाहक। जो बीमारी को, रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैरी करके यानी कि ढो के ले जाता है उसे वेक्टर कहा जाता है। एग्जाम्पल, मॉस्किटोज आर वेक्टर्स दैट कैरी पैथोजेंस लाइक प्रोटोजोआ। जो मॉस्किटो होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटोजोआ के रोगाणुओं को ढोते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट प्रिकॉशंस कैन यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। कहते हैं कि कौन सी सावधानियां आप अपने स्कूल में बरत सकते हैं जिसके वजह से इन्फेक्शियस डिजीज की जो घटनाएं हैं वो कम से कम हो। आंसर है द प्रिकॉशंस दैट वन कैन टेक इन स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज आर। वो सावधानियां जो हम स्कूल में बरत सकते हैं जिसकी वजह से जो डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज की जो घटनाएं वो कम हो, वो निम्नलिखित प्रकार से इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है बाय यूजिंग हैंकरचीफ व्हाइल कॉफिंग एंड स्नीजिंग। कहते हैं जब आप खांस रहे हो या छींक रहे हो तो आप रुमाल का इस्तेमाल करें जिसकी वजह से आप अपना मुंह ढकेंगे और आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इधर उधर नहीं फैलेंगे। बी है वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग टिफिन। जब आप अपना खाना खा रहे हो, लंच कर रहे हो तो हाथ पहले अवश्य धोएं। इससे क्या होता है कि आपके हाथों की जो गंदगी होती है वो साफ हो जाती है और आपका खाना स्वच्छ होता है। सी है स्टेइंग एट होम इफ एनीवन सफर्स फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। कहते हैं कोई भी व्यक्ति, कोई भी, अगर बच्चा, कोई बड़ा, अगर जो बीमारी से ग्रसित हो, इन्फेक्शियस डिजीज से ग्रसित हो तो वो घर पर ही रुके, बाहर ना जाए। ऑप्शन नंबर डी है गेटिंग वैक्सीनेटेड बिफोर द इन्फेक्शन इफेक्ट। यानी कि इन्फेक्टेड होने से पहले आप वैक्सीन ले लें और वैक्सीनेटेड हो जाएं। ऑप्शन नंबर ई है कीपिंग द स्कूल सराउंडिंग्स क्लीन, चेकिंग फॉर स्टेगनेंट वाटर। स्कूल के चारों ओर को साफ रखें और जल भराव अगर होता है, कहीं भी अगर पानी जमा होता है तो उसे जांच करते रहें और उसे वहां से हटा दें। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। आंसर है व्हेन द बॉडी अटेन्स इम्यूनिटी अगेंस्ट एनी डिजीज ड्यू टू वैक्सीनेशन। तो इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है टीकाकरण। कहते हैं कि व्हेन द बॉडी अटेन्स इम्यूनिटी अगेंस्ट एनी डिजीज, जब हमारा शरीर जो है किसी भी रोग के विरोध में प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त कर लेता है, किसके कारण? टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन के द्वारा, टीकाकरण के कारण, तो यह जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? इम्यूनाइजेशन यानी कि टीकाकरण कहलाता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल एट द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी। कहते हैं कि आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में कौन से टीकाकरण कार्यक्रम उपलब्ध है। एंड विच ऑफ दीज डिजीज आर द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन योर एरिया। और वो कौन सी बीमारी है जो आपके एरिया का, आपके क्षेत्र का एक बड़ा समस्या है। आंसर कुछ इस प्रकार से देंगे। द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल एट द नियरेस्ट हेल्थ केयर सेंटर्स आर। नंबर 1 है चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 12 ईयर्स। तो ये है बच्चों के लिए इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है जो कि 0 साल यानी कि 1 साल से कम आयु के बच्चे से लेकर 12 साल के बच्चों तक को टीकाकरण दिया जाता है। 2 में लिखेंगे पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम्स। इरेडिकेशन का मतलब होता है नाश होना। तो पोलियो उन्मूलन प्रोग्राम जो होता है वो लगभग हर एरिया में होता है, तो ये हम लिख सकते हैं। 3 है H1N1 स्क्रीनिंग प्रोग्राम, यानी स्वाइन फ्लू जो होता है H1N1 स्क्रीनिंग प्रोग्राम उसी को कहा जाता है। स्वाइन फ्लू का स्क्रीनिंग करना यानी जांच करना। और इस प्रकार से हम टेबल बना सकते हैं और टेबल के जरिए हम समझा सकते हैं। इधर एक तरफ हम लिख सकते हैं कि इन्फेंट यानी शिशु के लिए कौन कौन से टीकाकरण होते हैं। पोलियो होता है और BCG का टीका होता है। और 6 वीक से 9 वीक के अंदर के बच्चों को DPT और टेटनस के टीके लगाए जाते हैं। एंड 9 और 12 मंथ्स के बच्चों को बूस्टर डोज चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस A, B एक्सेट्रा। तो इस तरह के जो टीकाकरण है वो लगभग हर क्षेत्र में उपलब्ध होता है और आप इस प्रकार से अपने एरिया के जो टीकाकरण केंद्र है उसके बारे में आप दिखा सकते हैं। तो ये थे आपका बुक का इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से नई जानकारियों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्टडी विद निधि। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।